दोस्तों, सफलता की ऊंचाई इस बात से तय नहीं होती कि आप कहाँ खड़े हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि मुश्किलों के बावजूद आप किस दिशा में और कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी इतिहास रच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह, जून महीने के दूसरे सप्ताह की, जो 8 जून सोमवार से शुरू होकर 14 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल तुला राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो तुला राशि वाले दोस्तों, यह हफ्ता आपके करियर और आपके रुतबे के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 8 जून को एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ज्योतिषीय चमत्कार होने जा रहा है। इस दिन आपके अपने राशि स्वामी शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी चाल बदलेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ एक महामिलन करेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोनों गुरुओं का यह युति युग आपकी कुंडली के 10वें भाव कर्म, करियर, राज दरबार और मान सम्मान के भाव कर्क राशि में बनने जा रहा है। राशि स्वामी का कर्म भाव में जाकर उच्च के गुरु से मिलना आपके करियर में कोई बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला है। हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करने वाले चंद्रमा के साथ साथ इस हफ्ते आपके जीवन में शुक्र की चाल का यह बदलाव बहुत ही सुखदायी रहेगा। आए जून महीने के इस दूसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर गहराई से बात करेंगे। लेकिन राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, जो कुछ इस प्रकार है। आपकी कुंडली में इस समय तुला राशि आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि मेष पर गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव रहस्य और अचानक घटनाओं के भाव वृषभ राशि पर ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि पर सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र संचार कर रहे हैं। दसम भाव कर्म और करियर भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। और यहीं 8 जून की शाम को आपके राशि स्वामी शुक्र देव भी आ जाएंगे। आपके 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु बहुत मजबूती से संचार कर रहे हैं। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु भाव मीन राशि पर कर्मफल दाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शुक्र देव है, और जब 8 जून की शाम को राशि स्वामी शुक्र आपके कर्म स्थान 10वें भाव में जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व एक लीडर की तरह चमक उठेगा। आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव रहेंगे और आपकी ऊर्जा गजब की होगी। लेकिन ध्यान रहे, आपके सप्तम भाव में बैठे स्वयं राशि के मंगल की सीधी दृष्टि आपके प्रथम भाव आपकी राशि पर पड़ रही है। मंगल की यह दृष्टि आपको ऊर्जा तो दे रही है, लेकिन थोड़ा इंपल्सिव जल्दबाज भी बना रही है। वीकेंड पर 13-14 जून को जब चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना होगा और अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा। बाकी पूरा सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में शानदार है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और भाग्य की। आर्थिक और करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आपके 10वें भाव कर्म स्थान में पहले से ही उच्च के गुरुदेव विराजमान है, और 8 जून सोमवार की शाम को आपके राशि स्वामी शुक्र देव भी वहीं पहुंच जाएंगे। कर्म भाव में दो सबसे शुभ और महान गुरुओं का यह ऐतिहासिक मिलन आपके करियर को रॉकेट की तरह उड़ा देगा। जो लोग
नौकरी की तलाश में थे, उन्हें कोई बहुत बड़ा और शानदार ऑफर मिल सकता है। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बॉस आपके हर काम की तारीफ करेंगे। आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 11 से 13 जून के बीच जब चंद्रमा सप्तम भाव में मंगल के साथ होंगे तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनेगा। यह योग व्यापार करने वाले दोस्तों को कोई बहुत बड़ी डील और छप्पड़ फाड़ धन लाभ दिलवाएगा। अष्टम भाव में बैठे सूर्यदेव पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से भी पैसा ला सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही कुशाग्र और डीप फोकस वाला है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में मायावी राहु विराजमान है। राहु आपको टेक्नोलॉजी, आईटी, रिसर्च या विदेशी भाषाओं का पढ़ाई में बहुत आगे ले जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में मंडे 8 जून को चंद्रमा भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु और चंद्रमा का यह मिलन मंडे को आपका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव बनाएगा। आप लीक से हटकर सोचेंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से पूरा कर लेंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो 5th हाउस में राहु के होने से बच्चों को थोड़ा जंक फूड से दूर रखें और उनकी संगत पर ध्यान दें। अब आते हैं जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। तुला राशि वाले प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांचकारी है। आपके पंचम भाव में राहु महाराज है और मंडे को चंद्रमा भी वही गोचर करेंगे। मंडे का दिन लव लाइफ के लिए बहुत ही खुशनुमा और सरप्राइज से भरा रहेगा। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बिताएंगे। और सबसे बड़ी बात, रोमांस के कारक शुक्रदेव 8 जून को कर्म भाव में जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने ऑफिस में ही या अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से कोई बहुत ही खास इंसान मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके वर्क प्लेस पर ही किसी से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से यह सप्ताह थोड़ा सा समझदारी और नियंत्रण की मांग कर रहा है। आपके सप्तम भाव विवाह भाव में मंगल अपनी ही स्वयं राशि मेष पर गोचर कर रहे हैं। स्वयं राशि का मंगल राजयोग तो बनाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अहंकार भी देता है। पति पत्नी के बीच मैं सही हूं और तुम गलतों की भावना आ सकती है। खासकर 11 जून से लेकर 13 जून की सुबह तक जब चंद्रमा भी सप्तम भाव में मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे तो उन 2.5 दिनों में आप दोनों का गुस्सा बहुत ही जल्दी भड़क सकता है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह की दाम्पत्य जीवन में वाणी को बहुत नरम रखें। हालांकि शुक्र के मजबूत होने से पारिवारिक सुख बना रहेगा और आप परिवार के साथ कोई बड़ा भौतिक सुख घर ला सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम घर ला सकते हैं। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल हो, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक होता है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ शुभ अशुभ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे मूड, हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत मंडे 8 जून सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। कुंभ राशि आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश के भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन आपके लिए हफ्ते की एक बहुत ही स्मार्ट और क्रिएटिव शुरुआत है। पंचम भाव का चंद्रमा मंडे को आपको मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न रखेगा। शेयर बाजार में काम करने वाले दोस्तों को मंडे को कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है। प्रेमियों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति आनंददायक रहेगी। और दोस्तों, मंडे की शाम के 8 जून की शाम 5:47 पर आपके राशि स्वामी शुक्र देव भी अपनी चाल बदलेंगे और आपके नवम भाव भाग्या भाव से निकलकर 10th भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर विराजमान है, तो मंडे की शाम को 10th भाव में असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति का यह अद्भुत युति योग बनेगा। तुला राशि वाले दोस्तों, यह युति आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यह गोचर आपके पब्लिक इमेज को चमकाएगा, बॉस का चहेता बनाएगा और आपके बिजनेस या जॉब में सफलता के नए झंडे गाड़ देगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से सहयोग मिलेगा।
इसके बाद 9 जून मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 3:36 पर चंद्रमा भी अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ती है। मंगलवार 9 जून से लेकर गुरुवार 11 जून की सुबह तक का समय तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इन 2.5 दिनों में छठे भाव में चंद्रमा और शनि का एक साथ गोचर जो मन में विष योग जैसी स्थिति बनाएगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव, किसी मौसमी बीमारी या ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बेवजह की बहस दे सकता है। मेरी आपको सख्त सलाह कि 2-2.5 दिनों में कोई भी नया कर्ज ना लें और किसी की भी गारंटी ना लें, गारंटर ना बने। अपने काम से काम रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। इसके बाद 11 जून गुरुवार की सुबह के 8:16 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपकी राशि का सप्तम भाव दाम्पत्य, व्यापार और पब्लिक डीलिंग का भाव है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 13 जून की सुबह तक का समय आपके व्यापार और बिजनेस के लिए ऐतिहासिक उछाल का समय रहेगा, क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा सीधे स्वयं राशि मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल का यह मिलन बहुत ही शक्तिशाली चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाएगा। इन 2.5 दिनों में व्यापारी दोस्तों को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या पेमेंट मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होगी, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, यही गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में गर्मी भी बढ़ाएगा। इसलिए बिजनेस में इस योग का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन घर पर अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल शांति और प्यार से पेश आएं। अंत में 13 जून शनिवार की सुबह के 9:24 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है और यह आपके अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। शनिवार की सुबह से लेकर पूरा रविवार का दिन मतलब वीकेंड में चंद्रमा इसी 8th हाउस पर उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्योदय पहले से संचार कर रहे हैं। वीकेंड पर अष्टम भाव में उच्च के चंद्रमा का जाना एक बहुत ही मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। एक तरफ यह उच्च का चंद्रमा आपको अचानक से कोई रुका हुआ बड़ा पैसा दिलवा सकता है, जैसे कोई इंश्योरेंस का पैसा या ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ, लेकिन दूसरी तरफ 8th हाउस मानसिक चिंतन का भी है। वीकेंड पर आपको थोड़ी थकान या अज्ञात सी चिंता महसूस हो सकती है। सूर्य पहले से यहाँ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। मेरी आपको सख्त सलाह कि इस वीकेंड पर वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और बाहर के तले भुने भोजन से परहेज करें। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। वीकेंड पर भगवान शिव की आराधना करें, मन को तुरंत शांति मिलेगी। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह 8 जून से 14 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और आपके कर्म भाव में दोनों गुरुओं का यह ऐतिहासिक मिलन आपके जीवन में अपार सफलता, करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ, धन और खुशहाली लेकर आएगा। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रह की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शुक्रदेव, जय श्री राम।